अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीर का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश बाश होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी। मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं और आपको लगेगा कि आप खा रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार नरम सी बर्फ़ी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया। पैन को भी अपने चूल्हे पे नहीं रखना। यहाँ पे मैंने डाला है आधा कप के करीब मिल्क पाउडर, 1/3 कप डालेंगे इसके अंदर दूध का। अच्छे से इसको यहीं पे मिक्स कर लेंगे और बाद में हम लोगों ने इसको चढ़ाना है चूल्हे के ऊपर। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से कंडीशन में आ जाएगा तो हमने आग जला लेनी है। यहाँ पे इसको अच्छे से स्टीर करके थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बटर लिया है। अनसॉल्टेड बटर है, आप दूसरा भी डाल सकते हैं। अच्छे से कर देंगे इसको स्टीर और इसको हम मेल्ट होने देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी इंस्टेंट सी रेसिपी है। इसको आपने बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है। यहाँ पे मैंने डाल दी है 2 चम्मच के करीब है बस चीनी है। चीनी अपने यहाँ पे भी कम डालनी है और बाद में भी चीनी डलेगी, इसलिए आपने क्वांटिटी ज़रा इस हिसाब से रखनी। चीनी जब यहाँ पे मेल्ट होने लगेगी तब हमें इसमें डाल देनी है 2 कप क्रीम के। क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे इसको भी और यहाँ पे इसकी आ जाएगी कंडीशन इस तरह से। आपने लो टू मीडियम आंच रखनी है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलर लिया है, फूड कलर। रेड भी डाल सकते हैं आप, ग्रीन भी डाल सकते हैं आप, येलो भी डाल सकते हैं आप, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। तो कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड वाइट होती है तो उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया रेड कलर। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और इस तरह इसको मलाई की शेप में ले आएंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो मलाई है वो बनके रेडी हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे एक बर्तन के अंदर मैंने लिया है 2 कप के करीब दूध और उसमें भी जाएगी 2 चम्मच चीनी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बॉयल आने देंगे और फिर हमने इसके अंदर डाल देना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 1 चम्मच लिया और उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर को और इसको हम लोग अच्छे से स्टिर कर लेंगे और इसको थिक होने तक हमने बनाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और से ज़्यादा नहीं। ये मेरे पास ब्रेड है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ करके। इस तरह से हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड की साइड्स को हम लोगों ने काट लेना है और साइड्स को काट के आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इससे हम लोग बनाएंगे क्रम्स। और रमज़ान का महीना है, अफ्तारी के अंदर क्रम्स बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। हर जगह पे कुछ ना कुछ बनाना हो तो उसकी कोटिंग करने के अंदर क्रम्स बड़े यूज़ होते हैं। इसको भी हम सेव कर लेंगे और इसका भी लिंक मेरे आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। अब इसको सिर्फ हमने रोलिंग पिन से इस तरह से बेल लेना है। ये देखें, जब आप इसको बेलेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल रोटी की शेप में आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ये टूट जाएगा। अच्छे से इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है जी कोकोनट पाउडर, आराम से मिल जाता है, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो आपकी अपनी वेल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद आपने इस तरह से मलाई को उठा के चेक करना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये लचकीली सी हो चुकी है। तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह से उठाना है और यहाँ पे कर देना है रोल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें भाई। चलें जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है इसको रोल को इस तरह से स्टफिंग, जैसे आप आराम से किसी भी रोल समोसे की आप स्टफिंग करते हैं, इसी तरह से आपने मलाई रखनी है बीच में इस तरह से और कर देना है पकड़ के इसको रोल। सिंपल। ये देखें, इस तरह से इसको रोल करेंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दीजिएगा और ये हमारा रोल हो गया, बन गया रेडी। देखिए रेड एंड वाइट का कितना प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन गया है। ये सारी के सारे रोल इसी तरह बना लेंगे। अब एक खुली सी ट्रे लेंगे इस तरह से और इसको सारे के सारे रोल्स जो हैं हमने बीच में रख देना है। कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे जैसे कि स्नोफॉल की बारिश हो रही हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इसका अपना ही टेस्ट होता है, तो बहुत मज़े का लगेगा और टेस्ट भी। कोकोनट के पाउडर की बारिश करने के बाद हमने इसको हटा देना है और यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो लिक्विड बनाया था थिक सा मिल्क का, वो हमने इसके ऊपर से डाल देना है। अब यहाँ पे किसी भी कलर को आप बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे रेड एंड वाइट, तो मैंने इसको वाइट ही छोड़ दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुकी है और मैं करने लगी हूँ इसको टेस्ट। और ये देखिए, जब आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो इसकी लेयर अंदर से रेड नज़र आएगी। तो यही तो हम चाहते थे कि हमारा रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बने। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज या येलो। हमेशा की तरह आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपने कर देना है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।